वो लोग कहते हैं दलित वर्ग शोषित है। सही मायने में अगर देखा जाए तो सवर्ण वर्ग ही शोषित है। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूँ, सवर्णों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो सवर्णों के खिलाफ दिन पर दिन कानून लाए जा रहे हैं। गरीब ब्राह्मण है कि नहीं? देखिए क्या बेच रहा है, यहाँ देखिए क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है। रोटी बेटी पे आ गया जब से संविधान लिखा गया, ठीक है, तब से इनको आरक्षण मिला हुआ है। उसका कौन सा लाभ उठा लिया ये? एक बात मुझे बताना, सुनो, जिसका जो काम है सारे मिल के करें, ठीक है ना, वो तो ठीक है। आज 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, ठीक है, ये 75 साल से इनको मिला हुआ है, ये आरक्षण मिला हुआ है, संविधान में लिख के मिला हुआ है। उसका कौन सा फायदा उठा लिया? आज के वहीं पड़े हुए हैं। आर्थिक आधार पे बराबरी करवाओ ना। क्या उसमें ब्राह्मण ठाकुर में गरीब नहीं है क्या? है तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसे नासूर बन गए देश के लिए। कोई मंत्री SC ST है क्या? उसके बच्चे उसका वो SC ST का वो नहीं लेते, बेनिफिट नहीं लेते? लेते हैं। किस आधार पे लेते हैं भाई? मुझे तो समानता की बात करें, समानता की बात करो, मेहनत से करो ना, पढ़ के करो, दिमाग से समानता करो, बैसाखी से नहीं। हम लोग मरते रहे, उनको बढ़ाते रहे, तो आज मेरे साथ ये सब कर रही मोदी सरकार। कि जो बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, इससे पहले इन 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? देश में UGC को लेकर लगातार उसके नए नियम जो आए हैं उसका विरोध हो रहा है और ऐसे बीच में सवर्ण आर्मी इस वक्त जंतर मंतर पर है और तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ उनका कहना है। तमाम सवर्ण आर्मी के लोग हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो बताइए, देखिए UGC का जो नियम आया है, जो दूसरा तबका है वो कह रहा है कि हमारे अधिकारों की बात हो रही है, इसलिए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, अगड़े हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलितों को उनका अधिकार मिले, पिछड़ों का अधिकार मिले। आप लोग ऐसा है क्या? ऐसा मैं सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, मैं इसलिए आया हूँ, मैं दलित के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सवर्णों के हित की बात करता हूँ और दलित की कोई भी गैर कानूनी बात नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ UGC आया है, उसमें सवर्णों के हित की बात नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं रखा गया है कि यदि कोई झूठा केस करता है, उसमें सवर्णों के लिए कोई झूठा केस करता है तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि UGC यदि लाया गया है तो सवर्णों के वहाँ पे कमेटी में जो रखे जाएं वो सवर्णों के भी रखे जाएं और दलित के भी रखे जाएं। उसमें दोनों पक्षों के रखे जाएं, ना कि दलित के ही रखे जाएं, OBC वर्ग के रखे जाएं। मैं OBC के खिलाफ नहीं हूं, ना दलित के खिलाफ हूं। मैं सामान्य वर्ग की बात को लेके आया हूं ताकि सामान्य वर्ग, जो वो लोग कहते हैं दलित वर्ग शोषित है, सही मायने में अगर देखा जाए तो सवर्ण वर्ग ही शोषित है। आज 75 वर्ष हो गए हैं, सवर्णों के लिए क्या कमेटी गठित की गई, क्या कानून लाए गए? मेरे ये नहीं समझ आ रहा है। सवर्णों ने देश के लिए इतना सारा बलिदान दिया है और सवर्णों को ये हर जगह पीछे रखा गया है। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूँ, सवर्णों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो सवर्णों के खिलाफ दिन पर दिन कानून लाए जा रहे हैं। अभी एक कानून लाया गया है जो -40% पे डॉक्टर आप बना सकते हैं। क्या सामान्य वर्ग पढ़ाई करके भी पीछे रह जाएगा? मैं चाहता हूँ यदि सामान्य वर्ग पढ़ाई लिखाई करके भी पीछा है तो भी सामान्य वर्ग के लिए जगह कहाँ पे है? लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो दूसरे पक्ष की तरफ हैं वो तो कहते हैं कि हमारा शोषण आप लोगों ने किया, सवर्णों ने किया है। ये तो वो कहते हैं पानी नहीं पीने दिया गया, शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, वो तो यही बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, उनका शोषण किया है, पानी नहीं पीने दे गया है, तो कुएं जब हमारे घर पे थे तो उनकी वो कह रहे हैं हमारे 85% जनसंख्या है, हम लोग 15% हैं। तो जब हमने उनका शोषण किया है तो वो 85 और हम 15% कैसे रह गए? हमारे लोगों को बलिदान गया है, क्षत्रियों ने बलिदान दिया है, ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है, बनियाओं ने दिया है, सबने अपना अपना योगदान दिया है, तब हम लोग कट मर के 15% बचे हैं। कोई ऐसे नहीं 15% बचे हैं, हमारी भी जनसंख्या बहुत होती। 15% हम लोगों ने बलिदान दिया है, क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया है, तब हम 15%, वो 85% है। यदि शोषण किया होता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं होती। हम लोगों ने उनको हर जगह दी है, आरक्षण दिया है, उनको आगे बिठाया। लेकिन बराबरी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हम बराबरी चाहते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता करा दीजिए, बराबरी हो जाएगी। क्या कहेंगे उस पे? रोटी बेटी पे आप आ गए, रोटी बेटी पे आप आ गए। मेरा सवाल नहीं है ये आपने कहा है, जिसका भी सवाल है रोटी बेटी, चलो जिधर से भी आए,
रोटी बेटी पे आ गया जब से संविधान लिखा गया, ठीक है, तब से इनको आरक्षण मिला हुआ है। उसका कौन सा लाभ उठा लिया ये? एक बात मुझे बताना, सुनो, जिसका जो काम है सारे मिल के करें, ठीक है ना, वो तो ठीक है। आज 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, ठीक है, ये 75 साल से इनको मिला हुआ है, ये आरक्षण मिला हुआ है, संविधान में लिख के मिला हुआ है। उसका कौन सा फायदा उठा लिया? आज के वहीं पड़े हुए हैं, और जो सक्षम है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर कानून लाना है तो आप इकट्ठा लाओ ना, सबके लिए लाओ ना। दम है तो सबको बराबर करके दिखाओ ना। अगर दम है किसी चीज को करने की तो सबको बराबर करके दिखाओ, सबको जो जिस आधार पे है। तो यही कहना है कि यूजीसी से बराबरी पे ही लाया जा रहा है, आप लोगों को बराबरी लाया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते। कौन सी बराबरी? एक मिनट, कौन सी बराबरी? ये बराबरी है? ये बराबरी है कि हमारी सुनवाई ना हो और हमें उठा के अंदर डाल दिया जाए? बराबरी है? इसको बराबरी बोलते हो आप? बराबरी, सुनो, ठीक है ना, ये इसको बराबरी बोलते हो? इसको कि आपने एक शब्द बोल दिया और हमारी सुनी ना जाए, ये बराबरी है? बराबरी तब होती है जब दोनों पक्षों की बराबर सुनी जाए, ठीक है ना, और उसके आधार पे निर्णय हो। बराबरी करनी है तो आप उसके आर्थिक आधार पे बराबरी करवाओ ना। क्या उसमें ब्राह्मण ठाकुर में गरीब नहीं है क्या? हैं? तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो ऐसे नासूर बन गए देश के लिए। मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, ठीक है, तो 75 साल से जो इनको मिला हुआ है आरक्षण, उसका ये कौन सा उठा लिया, कौन से आसमान में पहुंच गए? मुझे इसका जवाब दे दो। जिसका जो काम है वो उसी के लिए बना हुआ है। समझ गए ना मेरी बात को आप? जो अपने कर्मों के आधार पे बनता है, पैदा होने के आधार पे नहीं बनता। समझ गए मेरी बात को? हम 3% हैं, सुनो, हम 3% हैं, ठीक है, और आज जहां भी देख लो हम 3% ही नजर आते हैं, और वो जितने भी हो 97% में सबको मिला रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ब्राह्मणों की बराबरी कहीं भी बिठा दो, कहीं भी देख लो, नहीं कर पाए, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। वो करना ही नहीं चाहते। उनको सुनो, उनको मुफ्त का चाहिए, उनको सिर्फ मुफ्त का चाहिए, उनको मुफ्त का देते रहो। अब आगे कुछ ना कह लो। कह रहे कि बाबा साहब ने अधिकार दिया है। मैं उसी अधिकार की तो बात कर रहा हूँ कि कौन सा उसका फायदा उठा गए। अधिकार का फायदा हमेशा, एक बात मुझे बताओ, कोई मंत्री SC ST है क्या? उसके बच्चे उसका वो SC ST का वो नहीं लेते, बेनिफिट नहीं लेते? लेते हैं। किस आधार पे लेते हैं भाई? मुझे बताओ ना। इसको क्या बोलते हो आप? इसको क्या समझते हो आप? उसको लेना चाहिए जो उसके लायक हो। ये थोड़ी ना कि अगर कोई मंत्री बन गया तो उसका बेटा भी अगर फार्म भरे तो वो हटाए ना उसको, SC ST। वो क्यों लेता है? एक कंचना यादव हैं, आप लोग बयान सुन रहे होंगे, वो तो कह रहे हैं कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए, जो उन्होंने किया है दलितों का। सुनो, सवर्णों को ना कभी फंसा पाए हैं। इनसे पूछिए, मैं कहीं से लाए हैं, नारियल बेच रहे हैं ना, पूछिए क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। गरीब ब्राह्मण है कि नहीं? देखिए क्या बेच रहा है, यहाँ देखिए क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है। हम जंतर मंतर से बोल रहे हैं, मैं पकड़ के नहीं लाया हूँ। देखिए ये भी झाजी है, क्या हाल है? अब यही देखिए ना, ऊपर से नीचे तक, ये देखिए हाथ में झोला ब्राह्मण। सुनो, दूसरे का भी नाम बता दो। एक कंचना यादव है और एक वो है, उन्होंने मिलकर बिहार में क्या हाल कर दिया, खुद देखने लायक है, ठीक है। तो वो इसीलिए बिठाई गई है वो, ठीक है ना, कि वो अपना खुद का सत्यानाश करें, और वो अपना कर रही है। मुझे उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और ब्राह्मण को ना कभी फंसा पाए हैं ना फंसा पाएंगे, उनको बोल देना। बता ये कह रहे हैं कि नहीं, जो यूजीसी का नया नियम आया है, ये भी कहा जा रहा है करके दिखाए ना, हिम्मत है तो करके लागू करके दिखाए ना। अगर दम है तो काहे सुप्रीम कोर्ट के बीच में ला दिए? काहे को ला दिए? अगर दम है तो काहे नहीं जो है फाइनल कर दिए? डर था ना, डर था, तभी बैग गए हैं और बैग जाएंगे। सुनो, किसी भी, अरे सुनो, तो किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। अब मोदी जी आज ऐसी जगह फंस गए हैं, ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। समझ गए ना? आगे मौत पीछे खाई, जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे। और अगर हिम्मत है तो कह दो लागू करके दिखाएं। कंचना यादव बोले चाहे जो यादव बोले, हाँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो कह दो लागू करके दिखाएं। और अगर सुनो ज्यादा हिम्मत दिखानी है तो एक कानून बना के दिखाएं, अगर दम है तो सब मिलके। मैं सबको चैलेंज करता हूँ। सुनो, पढ़ के एक बात मुझे बताओ, 99% वाला बेरोजगार, मैं बेरोजगार हूँ, 40% वाला नौकरी पा गया, कुछ कहीं बिठा दो, मुझे पकड़ पाएगा क्या? उसकी औकात नहीं है कि मेरी सोच तक पहुंच जाए। नहीं, वो तो समानता की बात करें, समानता की बात करो, मेहनत से करो ना, पढ़ के करो, दिमाग से समानता करो, बैसाखी से नहीं। बैसाखी से समानता नहीं होती। अगर दम है, सुनो, दम है तो दिमाग से दिमाग लड़ाओ, तब तो विकास होगा, ठीक है। नहीं कर पाएंगे। समानता वाली बात जो आप बार बार पूछ रहे हैं सब लोगों से, समानता में आपको अभी तक आप भी देख रहे हैं, दलित समाज की एक महिला उत्तर प्रदेश की CM बनी है, और दलित समाज के कई नेता उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं, और
ओबीसी समाज से यादव, कुर्मी, तेली ये सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सीएम तेली समाज का आदि प्रधानमंत्री बना बैठा है। आप कितना दलित चाहिए आपको? ये कहा जा रहा है कि जो है बाबा साहब की वजह से उनको उनका अधिकार मिला है, आप लोग नहीं चाहते। बाबा साहब एक लोग बात करिए एक मिनट का जवाब दे दो। एक सुनो, एक मिनट सुनो। आपने अभी कहा कि ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया। मैं सवाल पूछ रहा हूं उनकी तरफ से, मैं नहीं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं। तो एक बात मुझे बताओ, आज जो आरक्षण के आधार पे जो मंत्री, मंत्रालय या अधिकारी बने बैठे हैं, उनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए ना अपने नीचों के लिए। वो क्या कर रहे हैं अपने समाज का, इसका जवाब दो ना। बाबा ने यदि इसको क्या कर रहे हैं अपने समाज का? आरक्षण दिया है, बाबा ने जब अम्बेडकर ने पहले 5 साल किया था, उसके बाद 10 साल के लिए उन्होंने किया था। सरकार ने अपनी राजनीति के लिए उसको दिन पर दिन बढ़ाते गए, सालों साल बढ़ाते गए। जब वो 10 साल के लिए था तो आज 75 साल हो गए, क्या वो अब भी बराबरी नहीं कर पाए? अब भी बराबरी नहीं कर पाए। 10 साल से 75 साल तक अब भी बराबरी नहीं कर पाए तो पैर काटने स्टार्ट कर दिए। तो कह रहे हैं कि मनवादी शक्तियां हर जगह बैठी हुई हैं, हमको बढ़ने नहीं दिया। मनवादियों ने उन्हें कहाँ नहीं बिठाया। मनवादियों ने आज भी मेरे खेत खलियान ना दलित समाज के लोग करते हैं, उनके घर पे कुछ नहीं होता है तो हम लोग हाथ रखते हैं, उनका शोषण किया है। यदि चाहते तो उसी टाइम उनकी गर्दनें काट देते, अभी आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आज हमारे साथ बराबरी कर रहे हैं, उसी टाइम गर्दन काट देते, उनकी जनसंख्या हो पाती क्या? लेकिन हमने उनको अपने बराबर बिठाया, उनको जितना सहयोग हुआ उतना दिया, ताकि तभी तो 85% हो गए। हम लोग मरते रहे, उनको बढ़ाते रहे, तो आज मेरे साथ ये सब हम हमेशा से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो कहीं पे सैक्रिफाइस करेंगे। उनसे बात करिए ना एक बार। उनसे आरक्षण हम लोग कितने साल के लिए दिया था? 10 साल के लिए था। उसके बाद उन्होंने वो कभी एक बार ये कहेंगे कि हाँ श्रवण के लिए कुछ करो। हम चलो अभी कह रहे हैं जो बताओ वो नियम लागू करवा देंगे। जो अगर हम चाहें तो हम लोग हर बार सैक्रिफाइस करते हैं, उनके लिए हर बार करते हैं। वो कभी एक बार सैक्रिफाइस करेंगे? वो कभी अपने आप कहेंगे कि आरक्षण खत्म करो? नहीं कहेंगे। जो उधर दूसरी तरफ वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये हमें अधिकार दिया जा रहा है और नहीं चाह रहे कि सवर्ण लोग नहीं चाह रहे हैं। एक मिनट अधिकार जो दिया गया है, अधिकार समान होना चाहिए। अगर समानता चाहिए तो समान अधिकार होना चाहिए ना। समान कहाँ जाएंगे भाई? अधिकार देना चाहिए, समान देना चाहिए ना। अधिकार कैसे दे रहे हैं? एक लोगों को गिरा दो, एक लोगों को लिटा दो, एक लोगों को पद चला दो, ये कोई अधिकार हुआ क्या? समानता कैसे आएगी आप बताओ? अगर हमारा कोई भी दलित भाई है, मान लो दलित भाई है, वो आएगा गले में हाथ डालेगा, जब हम डालेंगे वो डालेगा। अब हमको नीचे बैठा दो, अब वो ऊपर खड़ा रहे, हम हाथ कैसे डालेंगे उसके गले में? बात समझो। अगर समानता देनी है तो समान अधिकार होना चाहिए ना। अगर कोई गलत केस करता है यूजीसी का, उसके नियम के अनुसार, तो अगर गलत फंसा दिया गया, गलती कर दिया, तो उसके बाद क्या कोई नियम ही नहीं है कि हाँ उसको दूसरा सजा हो? आज तो डेली केस होंगे तो सजा क्या? दूसरी तरफ वाले तर्क ये देते हैं कि भाई जब आप कुछ गलत करोगे ही नहीं। हमारा सवाल सुन लीजिए कि हाँ एक मिनट, आप समझो कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ SC ST लगी है गलत नहीं लगता केस। 80% केस गलत लगते हैं। 80% केस गलत लग रहे हैं। अगर यूजीसी का ये आपने कह दिया कि हाँ गलत नहीं करोगे, आप मान रहे हो कि हाँ कि वो नहीं करेंगे? आप माने अभी कोई भी 1% 100% कोई ये नहीं कह सकता है कि वो गलत नहीं करेंगे, गलत यूज नहीं करेंगे। गलत मिसयूज जब अभी समर्थन कर रहे हैं वो तो गलत मिसयूज क्यों नहीं करेंगे? उनकी मानसिकता यही है ना। जब ऊपर से नेता तो इसलिए इसको जो भी नियम बनाओ तो समान बनाओ। कमेटी में 5 उसके रखो, 5 इसके रखो, दोनों के समान नियम रखो। अगर कोई गलत केस करता है उसको जैसी सजा, अगर केस जो कर रहा है उसको मिले, उसको उल्टी सजा उसको दो जो गलत केस कर रहा है। तो समान अधिकार ये हुआ है, समान अधिकार। SC ST इतने दिन से चल रहा है। अगर आपको एक लोगों को SC ST मिल गया, अब दोबारा जब वो पहन गया DM बन गया मान लो, अब दोबारा अगर उसके ऊपर वो फिर भी ले रहा है, कंटिन्यू लेते ही जा रहा है। और वो छोड़ो, ये एक बार वो अपने मन से कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा कि DM बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उसे वो नियम चाहिए, वो अधिकार चाहिए। अधिकार उसे चाहिए। लेकिन हम लोगों को, हम तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमेशा से शुरू से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन कभी तो बोलना पड़ेगा, कभी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे, अब पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इनको कर दो। एक बार SC ST लागू करवा दिया, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हो गया, 10 से अब रिन्यूअल होता जा रहा है, हर बार रिन्यूअल हो रहा है। तो फिर बात मैंने यही है, इससे दलितों को अधिकार मिलेगा या लगता है कि ये बस राजनीतिक फायदा लेने के लिए? राजनीति अब पहले क्या था, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब उनको लड़ाना है। मुस्लिम हिंदू कर लिया, अब उनको जो भी अब इस बार कोई मुद्दा है उनके पास, कोई मुद्दा नहीं सरकार बनाने के लिए। तो उनको चाहिए
चाहिए मुद्दा, और कुछ नहीं चाहिए उनको, मुद्दा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन अब वो उनके उल्टे अटक गया गले में। अब अटकेगा, अब ये यूजीसी बैक होगा, रूल बैक होगा, नहीं होगा तो देखो क्या होता है। रोजगार नहीं दे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप बार बार समानता की बातें कर रहे हैं देश में, ये समानता के अधिकार पे आप क्या लेना चाहते हैं देश में? हर चीज़ तो सबको समान मिल रही है। मैं ठाकुर अजीत सिंह रायवत ग्वालियर से आया हूँ और किसान यूनियन भानु से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं किसानों की आवाज़ को लेके दिल्ली तक आता हूँ और एमपी के सीएम तक जाता हूँ, उत्तर प्रदेश तक हम लोग जाते हैं, पूरे देश में हम लोग घूमते हैं। तो हम सब क्या सवर्णों की आवाज़ को लेके जाते हैं? हम लोग उसमें किसान सब हैं, देश में 70-80% किसान हैं। तो हम सबकी आवाज़ को पूरे प्रधानमंत्री और सीएम तक यहाँ तक लेके जाते हैं। अब समानता का अधिकार, अब इसमें अब क्या लेना चाहते हो हमसे आप? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हुआ हूँ। ये बताओ कि इस देश में दलितों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, कह रहे हैं कि यूजीसी का नियम जब से आया है, सवर्ण जो जितने लोग सवर्ण समाज से आते हैं वो लोग विरोध इतना क्यों कर रहे हैं यूजीसी में? मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, इससे पहले इन 70 सालों में क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? अभी जो ये चंद्रशेखर रावण है, सिर्फ इसकी वजह से बाबा साहब का अपमान है, वो खुद करवा रहा है, जिसको मोदी जी ने और अमित शाह ने पाल रखा, केंद्र सरकार ने उसे पाला हुआ है। अच्छा। वो उनकी गोद में पल रहे हैं, इसलिए वो इतना कूद रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इस बार अगर यूजीसी कानून अगर रोल बैक नहीं हुआ तो इस बार केंद्र सरकार को गिराने का काम हम स्वर्ण ही करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि दलितों को अधिकार मिल रहा है, आप लोग नहीं चाहते बराबरी? आप मतलब दलितों के अधिकार की कौन सी बात करना चाहते हैं? मतलब क्या दलितों का अधिकार? दलितों का अधिकार सरकार 70 साल से दे रही है लगातार। फिर दलितों का अधिकार खाने का जो कार्य कर रहे हैं वो दलित लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में हमने देखा है कि दलित समाज के मतलब 2000 की आबादी में 1000 दलित समाज है, उसमें एक व्यक्ति जो है जिसके घर में सीआरपीएफ अन्य मतलब जो अधिकारी बैठे हुए हैं और उनके घर में ही प्रधानी का चुनाव होता है, तो दलित समाज को बरगला के कहीं ना कहीं वही लाभ उठाते हैं और वो किसी भी दलित समाज को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बताओ, ये समर समाज खा रहा है उनके, जबकि अगर सही मायने में पूछा जाए तो समर समाज दलितों के अधिकार की बात करता है। अगर आरक्षण आर्थिक आधार पे हो तो उनको भी मौका मिले, लेकिन उनको मौका इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो उनका आरक्षण का लाभ जो होता है, जो भी आरक्षण होता है, वो कुछ जो चंद लोग हैं वो खा जाते हैं जो पहले से ही सशक्त हैं, तो गरीबों तक नहीं पहुंच। हाँ, मतलब आप वो समाज को कहीं ना कहीं बरकरार करके वो अपने झुंड में रखना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में वो पढ़े लिखे कम हों या किसी भी समाज से हों, लेकिन जो पढ़े लिखे कम है कहीं ना कहीं बरकरार करके उनको उनका लाभ जो लिया जा रहा है, तो आर्थिक आधार पे आरक्षण हो तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिले। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मतलब क्या आप ये अधिकार कौन खा रहा है उनका, बताइए आप। तो सवर्ण समाज तो उससे अलग है बिल्कुल, तो उनके अधिकार आप मतलब संसद में बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हैं, अब आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल आप लड़ाई लड़ रहे हैं सवर्णों पे। सर्वेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सवर्ण समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए गए हैं और वो अपनी बातों को रख रहे हैं और तमाम जो उधर दूसरी तरफ से भी चीज़ें हो रही हैं उनका जवाब दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।